Subscribe for more content. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कवर किया है ना। तो उसका जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला कितना आया था, V इक्वल के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला में मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज के लिए हमने ये पोटेंशियल फाइंड किया, एक जनरल फॉर्मूला मिला। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं कि अगर कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उन सब चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कैसे मिलेगा। तो वहां पर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें कई सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 है ना, सो ऑन Qn। अब हमें इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल कितना आएगा। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, इस चार्ज के लिए इसकी वजह से, इस चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, सबका अलग अलग हम इंडिविजुअली क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। V1 V2 V3 इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मीन्स सभी चार पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो P पॉइंट पे वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने सभी चार्जेस को कैसे लिया है, पॉजिटिव लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो साइन के साथ फिर वो क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। अगर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस पोटेंशियल V1 लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस V2 लिखते जाएंगे, है ना। तो वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सभी चार्जेस को मैंने पॉजिटिव लिया, तो सिंपल सा क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे सभी का एक एक का पोटेंशियल फाइंड करके। तो जो जो बातें हमने डिस्कस की वही वही यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हमें पोटेंशियल P पे फाइंड करना है इन सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, वो उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या था, एक पॉइंट चार्जेस के लिए KQ अपॉन R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KQ1 अपॉन R1। सेकेंड चार्ज के लिए V2 KQ2 अपॉन R2। थर्ड चार्ज के लिए V3 KQ3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। Vn के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, KQn Rn। ठीक है, फिर इंडिविजुअली हमने सभी का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। हमें क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए। नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn। ठीक है, अब V1 की वैल्यू क्या है, KQ1 R1 प्लस V2 की KQ2 R2 प्लस V3 KQ3 R3 प्लस Vn का क्या लिखेंगे, KQn अपॉन R। अब इसे कॉमन टर्म क्या है, K है। K को हम कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, K ब्रैकेट के साथ Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 एंड सो ऑन Qn Rn। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, समराइज करके भी लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टर्म में, जैसे V इक्वल K, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, समेशन। समेशन के साथ Qi और Ri लिख सकते हैं। अब I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, I वेरी कर रहा है 1 to n, है ना। अब यहाँ पे I N M जो भी आप लिखना चाहो, जरूरी नहीं केवल I लिखो, कुछ भी Mn भी लिख सकते हो। तो जो वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है, 1 to n तक बढ़ रही है। वही लिखा I 1 से लेके n तक। ये समेशन के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। या K की वैल्यू पुट कर सकते हो और लिखना है तो V इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को ओवरऑल क्या बोलते हैं, 9 × 10⁹ समेशन I इक्वल 1 to n Qi अपॉन Ri। तो ये भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट ग्राफ आता है इसमें, V और R में ग्राफ या E और R में ग्राफ, मतलब पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ या इलेक्ट्रिक फील्ड और
डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर या फिर क्या वी एंड आर, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम दो एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्सिस हो गया आर के लिए डिस्टेंस के लिए, दूसरा क्या हो गया वी के लिए भी हो गया ये और ई के लिए भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पोटेंशियल के फॉर्मूले से हमें क्या मिला है, आर जो है वी क्या है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो वहां पर क्या हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखिए रिलेशन जो मिल रहा है हमें, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसके लिए देखा अगर हम ये चीज लें कि आर की वैल्यू ऐसे बढ़ाते जाएं, मान लो मैं आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले रहे या 1 मीटर ले रहे, तो जब अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा के क्यू मिलेगा, यहाँ पर भी 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ पर के क्यू ही मिलेगा। मतलब 1 के लिए तो क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो यहाँ पे अगर 1 ले लें हम, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर अगर ले लें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन क्या हम आर की वैल्यू 2 लिखें, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर लें, तब यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब ये 4 टाइम्स देखो यहाँ पे क्या डिक्रीज कर रहा है, ये 2 टाइम्स जो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो इसके आर सेम डिस्टेंस पर ही पोटेंशियल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज होगी। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा ही बनाना है। तो इसके लिए हम ग्राफ, अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ज्यादा बेंड किसको करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, और इसको जो पोटेंशियल का होगा इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। अब ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू के लिए, जैसे 1 मीटर के लिए दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, बाकी के लिए अगर आप देखो जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस आपका मान लो ये डिस्टेंस अभी 1 मीटर का था, अभी ये डिस्टेंस मैंने 2 मीटर का कर दिया यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब 2 मीटर के लिए देखिए ये ग्राफ किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये पोटेंशियल के लिए है। तो आप देखो 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, वो बहुत कम आ रही है, मान लो चलो इवन। ठीक है, अब इसके लिए वही सेम डिस्टेंस सेम है लेकिन पोटेंशियल कितना आ रहा है, ये मान लो V1 आ रहा है। तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है ना। तो इसलिए ग्राफ इसका हम क्या करें, ज्यादा बेंड ग्राफ किसका है, ये ई का है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए भी हम देखो क्या क्या कर सकते हैं पोटेंशियल। एक तो डाइपोल के सेंटर पे फाइंड कर सकते हैं, एक इसके इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर पे, सेंटर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन क्या होगी जो कि क्या करेगी, इसको दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये लाइन क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। एक्सियल का मतलब इसके एक्सिस से बिल्कुल, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ या प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, इस साइड या इस साइड हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो एक बार हम सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, दूसरी बार हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, तीसरी बार हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग फाइंड कर रहे हैं, इक्वेटोरियल के लिए, सेंटर के लिए और एक्सियल के लिए। लेकिन लास्ट जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और वो फॉर्मूला एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा जिसकी वजह से आप केवल उसमें वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट करते जाओगे, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको सेंटर के लिए मिल जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए मिल जाएगा और एक्सियल के लिए। तो तीनों के लिए आपको एक ही फॉर्मूले में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अलग अलग फाइंड इसलिए कर रहे हैं, मे भी एग्जाम में पूछा जाए केवल एक्सियल के लिए पूछा जाएगा, या केवल इक्वेटोरियल के लिए पूछा जा रहा है, या केवल सेंटर के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको इजी होगा। वहां पे क्या है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, पर उस एक ही फॉर्मूले से आप तीनों चीजें आप बता सकते हो। तो जैसे भी आपको जो भी समझ है, चाहे आप अलग अलग फाइंड कर लो, सीख लो इसको करना, या केवल लास्ट के जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम जो जनरल फॉर्मूला फाइंड करेंगे उससे ही आप सीख सकते हो, इक्वेटोरियल के लिए भी, सेंटर के लिए भी और
एक्सियल लाइन के लिए भी कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो इसमें क्या बहुत सिंपल सा है, ये दोनों ही इक्वेटोरियल और सेंटर के लिए बड़े आराम से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं, डाइपोल। तो डाइपोल हमारा क्या है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं। चार्ज हमारा क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, अब जो इनके बीच का गैप है, मतलब डाइपोल लेंथ है, वो कितना है, 2a है। और ये O क्या है, इसका सेंटर है। मीन्स अब O और A के बीच का जो गैप है A है, और O और B के बीच का जो गैप है A है, दोनों क्या है, इक्वल है, लेंथ में इक्वल है। ठीक है, let AB is the electric dipole having dipole length 2a. Let O is the center of dipole where net potential is to be calculated. तो हमें यहाँ O पर ही पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, इसके लिए माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट पोटेंशियल हमें चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल जितना भी होगा हमें मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे, एट पॉइंट O। तो इसको हम क्या लिखेंगे, V1 इक्वल, अब ये माइनस है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितना है, गैप A है। और फिर अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट O, इसके लिए क्या है, V2। अब ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस के क्यू, और डिस्टेंस कितना है A। तो देखो पोटेंशियल क्या ऐसे ही नहीं आ रहा, बस साइन का फर्क है इसमें, है ना, प्लस माइनस है, इसका मतलब नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, पॉइंट O मतलब हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर, है ना, इसका सेंटर, डाइपोल का। तो V इक्वल V1 प्लस V2, तो V इक्वल V1 माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए। तभी क्या आ गया, पोटेंशियल हमारा 0, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। यही सेम चीज यहाँ भी होने वाली है, इक्वेटोरियल लाइन के, मतलब हम सेंटर पर ही तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। और बस क्या करें कि सेंटर से किसी डिस्टेंस पे हम फाइंड कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर आप डिस्टेंस ले सकते हो या इसके जस्ट नीचे आप डिस्टेंस ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई सेंटर के लिए। अब आते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए, कि हम सेंटर पर ही एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको क्या बोले, इक्वेटोरियल लाइन, है ना, जो कि वो भी क्या होगी, लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, सेम लेंथ होगा, ए इसका भी ए इसका भी। अब वहां पर वही माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हो गए। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे हमें बताना है, तो हमें इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए यहाँ पर, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब इस डिस्टेंस को हमें पहले बताना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, ये ना, तो इस डिस्टेंस को हमें बताना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हो ये क्या है, ये ट्रायंगल है, और ये क्या हो गया, ए पॉइंट, और ये क्या हो गया आपका आर। तो ये ए है और आर, तो इसका मतलब ये जो आपको हाइपोटेनस मिल रहा है, हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेम इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस क्योंकि सेम ही है, तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर कर दिया, हमें हाइपोटेनस में मिल गया। तो अब वही सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा, पी। ठीक है, तो V1 इक्वल, अब माइनस है तो माइनस लेके माइनस के क्यू, इस बार डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, V2 इक्वल माइनस, अब इस बार माइनस नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस
के क्यू और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, प्लस माइनस ही तो है। तो V की वैल्यू क्या आ गई, आप V1 प्लस V2 करोगे तो V क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पे या सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो एक्सियल लाइन है उस पे पोटेंशियल कितना आता है, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पर, इसके एक्सियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए डाइपोल लिया ए बी, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसका जो एक्सियल लाइन है वो उस पे एक पॉइंट लिया मैंने पी। अब यहाँ पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो अब देखिए इसका लेंथ क्या है, डाइपोल का लेंथ 2a है, तो इसका अलग अलग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ठीक है। और ये O क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सेंटर से और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना माना है, आर, ठीक है। और फिर अगर हम ए और पी की बात करें, एपी कितना हो जाएगा। अब आप देखो एपी की अगर डिस्टेंस देखो तो ये तो क्या है, ये पूरा आर है, और इसमें ए हम और ऐड कर दें, मतलब आर प्लस ए कर देंगे तो एपी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये चार्ज है दूसरा प्लस क्यू, बीपी का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम बीपी के लिए देखें तो ये वाला जो गैप है कितना है, ये आर है ना, ऑलरेडी इतना गिवन है आर। अब इसमें से ही क्या करें, ए माइनस कर दें तो ये इतना गैप आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ओपी की वैल्यू गिवन है कितना है, आर। अब ओपी में से हम क्या क्या माइनस कर दें, ये ओबी, ये माइनस कर दें, मतलब आर में से ए माइनस कर दें तो ये गैप हमें मिल जाएगा, आर माइनस ए हो गया, ठीक है। तो हमें एपी मिल गया और बीपी मिल गया, मीन्स माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है पी की वो मिल गई, और प्लस क्यू से जो पी की डिस्टेंस है वो मिल गई, ठीक है। आर प्लस ए, आर माइनस ए, ठीक है। लेट ए बी इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2a एट let O is the center of dipole, P is a point on axial line where net electric potential is to be calculated. Okay, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब वही सेम जैसे अभी तक करते हैं कि पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दूसरे चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर प्लस होगी तो प्लस पोटेंशियल आएगा, और माइनस होगा चार्ज तो माइनस पोटेंशियल आएगा, और दोनों को सिंपल सा ऐड कर देना। डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्शन किसमें देखते हैं, यही सेम चीज हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करना होता था तब वहां पर क्या करते थे, वहां डायरेक्शन देते थे, है ना। तो वहां पर भी हम क्या करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाते थे कि जो पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी मिली, दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करना, वहां पर देखते थे क्या, डायरेक्शन भी देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल सा लगा देना है। और जब प्लस है तो प्लस प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल आएगा, और माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। अब इसके लिए पोटेंशियल क्या मान लेंगे, V1, ठीक है, V1 के क्यू। अब ये क्या आएगा, माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, अपॉन, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे के क्यू बाई आर, तो आर अब डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस ए। ये हो गया हमारा आर प्लस ए, ठीक है। अब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे हो गया V2 इक्वल प्लस के क्यू बाय, अब गैप कितना होगा, ये गैप इसके इस चार्ज के लिए यहाँ पे बताना है हमें पोटेंशियल, तो आर माइनस टू, ठीक है। अब दोनों पोटेंशियल हमें मिल गया, हम क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो V इक्वल V1 प्लस
V2, तो V इक्वल V1 की वैल्यू माइनस के क्यू आर प्लस ए, V2 की वैल्यू प्लस के क्यू आर माइनस ए, है ना। अब देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या क्या है, के क्यू कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं और ये फिर नेगेटिव है, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, नेगेटिव के साथ क्या लिखेंगे आर प्लस ए, ये हो गया। और ये पॉजिटिव था, इसको पहले लिख लेते हैं आर माइनस ए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, v इक्वल के क्यू, अब देखिए ये एलसीएम आएगा हमारा क्या, आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर आर प्लस ए, और फिर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो आर प्लस में है तो आर क्या हो गया, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव आर माइनस ए, उसके बाद ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो ये हो गया आर प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या है, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये आर माइनस ए आर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, इसमें भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर के टर्म में देखो आर प्लस है और ये क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या 2a, तो v इक्वल के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये टर्म आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, q इंटू 2a, है ना, डायपोल का लेंथ और डायपोल का एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या बताता है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो गया के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, यहाँ p की वैल्यू क्या है q इंटू 2a। लेकिन अगर डायपोल बहुत छोटा हो, है ना, तो डायपोल हमारा बहुत छोटा हो तो जो ये आर गैप है, ये जो, तो इसके कंपैरिजन में, इसके लेंथ के कंपैरिजन में आर क्या होगा, आर तो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, वैसे बहुत स्मॉल डायपोल लेते भी हैं, तो यहाँ पर जो आर है वो बहुत ही ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में होगा। तो अब ए का स्क्वायर भी नेगेटिव के साथ, है ना, तुम क्या करेंगे इस टर्म को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा v इक्वल के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, या के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, ओके।